हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि यूपी बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम चल रहा है जो कि 4 अप्रैल को होगा। और 4 अप्रैल के दिन विज्ञान के विषय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैं आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। और यह वीडियो अगर आप देख कर जाएंगे तो 80% विज्ञान के विषय में 80% आना तो तय है। और यह सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से याद करके जाइएगा। तो देरी ना करते हुए हम लेकर चलते हैं आपको अपनी क्वेश्चन के टॉपिक पर। लेकिन 2022 का पेपर जो आ रहा है बहुत ही सरल आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा बहुत तैयार करके जाएंगे तो ये आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन इन सभी को देखते हुए यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि आप तैयार करके जाते हैं तो आपको 80% तो आएंगे। जैसा कि 2022 का विज्ञान का ये पेपर है जो गेस्ट पेपर है हमारा रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में आपको तैयार करके क्या जाना है, संतुलित अपक्रिया। यह संतुलित अपक्रिया आप तैयार कर लीजिए, पहले चैप्टर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह आपको तैयार नहीं है तो आप सीरीज ले लीजिए, सीरीज लिए ही होंगे, सीरीज से आप तैयार कर लीजिएगा। और इसी में वियोजन आपको मिल जाएगा, संयोजन मिल जाएगा और विस्थापन मिल जाएगा। ये सभी को दो लाइन का है, याद कर लीजिए। इसमें से आपके पक्के आपके जो है आएंगे। तो पहला चैप्टर बस इतना तैयार करना है। इसके बाद हम आगे आपको लेकर चलते हैं। हमारा जो आगे है ये अम्ल क्षार की परिभाषा, अम्ल क्षार की परिभाषा तैयार कर लीजिए। और विरंजक चूड़ और धावन सोडा, खाने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी जो क्वेश्चंस हम यहाँ लिखे हैं जैसे खाने वाला सोडा, विरंजक चूड़, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी क्वेश्चन का आप जो है प्रयोगशाला विधि, बनाने की विधि, इन सभी के विषय में एकदम विस्तृत जानकारी आप करके जाएंगे तो 100 में 101% ये सभी पेपर में आए होंगे। और ये मेरी वादा है आप लोग सभी लोगों से, अगर आप ये सभी क्वेश्चन आप तैयार करके जाते हैं तो ये दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। इसी प्रकार हम आपको लेकर चलते हैं तीसरे चैप्टर पर। तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक परिभाषा। इन्हीं चैप्टरों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे और बहुविकल्पी क्वेश्चन भी इसी से मिल जाते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक की परिभाषा, इन सभी क्वेश्चन से भी लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। और आईपीएससी नेम का नामकरण इसमें भी है आपका, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब ये सभी जो आपका है बस दो लाइन का। मेथेन, एथेन आप लोग जान ही रहे हैं, एथेनॉल, एथेनाइक अम्ल, ये सब आप पढ़े हैं। और इन सभी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो विज्ञान मानो 1 घंटे का है, 1 घंटे यदि आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो विज्ञान आपका तैयार हो जाएगा। और ये पूरा जो है 20 नंबर का जो रसायन विज्ञान होता है वो 20 नंबर का ही आता है, 20 नंबर में आएगा और 20 नंबर का रसायन विज्ञान आएगा। ऐसे आपके आगे भी आपको मिलेंगे। जो तीसरा चैप्टर भी क्लियर हो गया। अब हम लेकर चलते हैं चौथे चैप्टर यानी आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक आवर्त सारणी में आपको क्या पढ़ना है, इनकी विशेषताएं पढ़ लीजिए, ये कहाँ से कैसे बनते हैं, क्या हैं, कैसे, इनके विषय में भी जानकारी आप ले लीजिए आवर्त सारणी के विषय में। और आवर्त सारणी की विशेषताएँ भी आप पढ़ लीजिए, ये भी आपका पेपर में आता है। रो कॉलम, इन सभी चीज़ों को आपको विज्ञान के विषय में बताया गया होगा यदि आप विज्ञान का क्लास लिए होंगे, या आप जो है क्वेश्चन बैंक से तैयार कर रहे हैं तो एकदम 99% आपके क्वेश्चन बैंक में आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे। अगर आप विज्ञान को 1 घंटे आप मेहनत से पढ़ लीजिए, एक दिन में 1 घंटे में आपका विज्ञान पूरा 70 में 70 तैयार हो जाएगा। ऐसे आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी भी है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी को आप भी बढ़िया से तैयार कर लीजिए। जितने अच्छा तैयार करके जाएंगे उतने ही अच्छा नंबर आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसे ही आपका रसायन विज्ञान था और रसायन विज्ञान पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम आपको लेकर चलते हैं जीव विज्ञान। और हमारा जीव विज्ञान में हम आपको बताएं जीव विज्ञान जो है 25 नंबर का आएगा। जीव विज्ञान टोटल कितने नंबर के आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। और जीव विज्ञान भी आपको तैयार करके जाना है। क्या क्या तैयार करके जाना है हम आपको टॉपिक इसमें बता देते हैं। हमारा जो कुछ टॉपिक्स हैं, जीव में पोषण, क्या है टॉपिक, जीव में पोषण। जीव में पोषण आप तैयार कर लीजिए अच्छे ढंग से। पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन मतलब चित्र सहित आपको पढ़ना है कि कौन सी टॉपिक कहाँ है, मतलब कहाँ दायालीन बायालीन, मतलब उसके जो चित्र नामांकन सहित आपको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, यह भी आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। ये टॉपिक्स आपको जीव विज्ञान में मिल जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एकदम जान लीजिए पेपर में छपा हुआ है। आप इस टॉपिक को आप तैयार करके जाएंगे तो 100% क्लियर है आपको।
पास होने से और 80% से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जान लीजिए दोस्तों, ये आपके पेपर में जरूर आया है, जान लीजिए, एकदम छपा हुआ है, इसको आप तैयार करके जाइए। वाष्पोत्सर्जन, पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, नीचे से पानी मतलब जाइलम से फ्लोएम पत्तियों द्वारा, ये सभी चीज़ों को प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसको आप तैयार करके जाएंगे। और जीवों की जनन प्रक्रिया ये भी तैयार करके जाएंगे। यह जो विज्ञान में आपके टॉपिक्स मिलेंगे, आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जैसा कि आपको बताया गया होगा। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण की युक्ति, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कैसे की जाएगी, इन सभी के विषय में आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। और पुष्पी पौधों लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसको भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। इतना आप पढ़ के जाइए, 100 में 101% आपको क्लियर, आपको पेपर में क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे। मेंडल ने आनुवांशिक का प्रयोग, मेंडल ने आनुवांशिक का प्रयोग, ये आपको पढ़ना है। ये मटर पे की प्रयोग किए थे, और आनुवंशिकता का पिता मेंडल को ही कहा जाता है। इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको लिखने में आसानी, 2-4 लाइन बना के भी लिख सकते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर, ये 4 नंबर का आपका मिलता है। डीएनए और आरएनए का क्वेश्चन जो है 4 नंबर का आता है पेपर में, और आप इसको आप पढ़ के जाइए, अच्छे ढंग से पूरा नंबर मिलेगा। आनुवांशिकता की परिभाषा, आनुवांशिकता की परिभाषा आप पढ़ लीजिए। गुणसूत्र पर टिप्पणी, गुणसूत्र के विषय में लिख लीजिए। जैसा कि आप 46 गुणसूत्र होते हैं, आप लोग जाने 23 जोड़ी होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे XX होता है तो लड़की हो जाएगा, XY होगा तो लड़का हो जाएगा। ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। इससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं, एकदम ईजी वे जो विज्ञान आता है हाई स्कूल में। और इसी प्रकार हम आपको लेकर चलते हैं भौतिक विज्ञान, जो कि बहुत टफ तो नहीं होता, लेकिन टफ माना जाता है, लेकिन टफ आता नहीं है। आपको इतना बता देते हैं, ये भी 25 नंबर का आता है, और अच्छे ढंग से आप तैयार करके जाएंगे तो 25 में 25 और 80% आपको क्लियर मिल जाएंगे। और इन सभी भौतिक विज्ञान में जो आपको क्लास 10th में बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आता है, बस आपको तैयार करके जाना है। जैसा कि आपके पहले चैप्टर में है प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, जैसे अपवर्तन नियम, परावर्तित किरण, ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है इसमें। और 80% सोच लिए हैं तो 80% आएगा ही नहीं, उसके लिए तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत करने के लिए आपको तैयार करके ही जाना होगा। अब प्रकाश के परावर्तन को आप तैयार कर लीजिए, का नियम, ये सभी चीज़ें आपको पेपर में मिलेंगे। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सभी को तैयार कर लेना। उत्तल दर्पण आप जान ही रहे हैं, अवतल दर्पण भी आप जान रहे हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जैसा कि अब दर्पण मतलब शीशा, आप जान रहे हैं कि उसमें प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है, इन सभी चीज़ों को, वास्तविक, आभासी, ये सभी चीज़ों को आप तैयार करके जाना है। और न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आ जाता है तो जिससे सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं, न्यूमेरिकल कैसे हम लगाएंगे, कैसे। मैथ वाले तो लगा भी लेते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं जो होम साइंस की हैं, ये इनको लगाने में दिक्कतें पैदा होने लगती कि ये ताम झाम क्या आ गया। अब लेकिन न्यूमेरिकल में आपको पूरा नंबर मिलता है अगर आप लगा ले जाएं तो। और न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप क्वेश्चन बैंक के 2-4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में दिया होगा तो उसको आप देख लेंगे तो न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा। अब दूसरे चैप्टर में आपको लेकर चलते हैं। दूसरे चैप्टर में क्या आता है, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता जो 25 सेंटीमीटर आपको पता ही होगा, विकल्प में भी दे देता है, इसको तैयार कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष तैयार कर लीजिए, और दूरदृष्टि दोष तैयार कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ये तैयार कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव नेत्र की सचित्र वर्णन, ये आपका पेपर में 7 नंबर का देता है। और 7 नंबर आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, तो बस एक तो चित्र बना देना होता है, उसमें रेटिना आपको दिखा देना होता है बीच में, और इसके जो पार्ट्स हैं उसको दिखा दीजिए, आपके 7 नंबर तो पक्के मिल जाएंगे। इसी प्रकार तीसरे चैप्टर में हम आपको लेकर चलते हैं। तीसरे में क्या कहता है, ये इसमें तो न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, और ओम का नियम अक्सर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ओम का नियम तैयार कर लीजिए, और कुछ परिभाषा और मात्रक तैयार कर लीजिए। जैसे आवेश का मात्रक आपका जो होता है कूलाम, और इसकी परिभाषा तैयार कर लीजिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको तैयार कर लीजिए। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसको तैयार कर लीजिए। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे विद्युत धारा की परिभाषा, आपको परिभाषा और मात्रक तैयार कर लीजिए। और एक होता है नीचे प्रतिरोध की संयोजन। अब प्रतिरोध की संयोजन कैसे करेंगे, श्रेणी में भी कर सकते हैं और समांतर में भी कर सकते हैं। अब श्रेणी में और समांतर में इस टॉपिक पे आपको जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल, आप जो क्वेश्चन बैंक से आप तैयार कर लीजिए। और आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद्युत धारा की परिभाषा, जो कि इसके पहले भी आपको बता चुके हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए। ये 100% आपके पेपर में आया हुआ है। और इसी प्रकार आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं चौथे चैप्टर पर, जो चैप्टर है जैसे आपका विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर। ये क्वेश्चन जान लीजिए आपके सब पेपर में छपे हुए हैं, दोनों मन से जरूर आएंगे। और आपके जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ एवं बाएं हाथ का नियम,
अगर आप विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर आप तैयार है तो ये जान लीजिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम भी आपका तैयार हो जाएगा। इस पे आपको तैयार करने को, और इसका जो चित्र होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और दाएं हाथ का नियम का, इसको भी आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। और फिजिक्स में अगर आप अच्छे ढंग से तैयार करेंगे तो 20 नंबर तो इसमें से आप ला ही देंगे, 20 नंबर तो पक्का ही ला ही देंगे। इसके बाद आपका जो नीचे आपको और मिलता है, अगर आप ये तीनों चारों चैप्टर आपको तैयार हैं और फैराडे का नियम भी आप तैयार कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार ये चैप्टर जो है विज्ञान का पूरा हमने रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के विषय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और समय बहुत है। आप बस इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार करके जाइए। आप पूरा 2022 में विज्ञान के विषय में पूरा नंबर आपको मिलेगा। बस इतना आप तैयार करके जाइए। बस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।